इस योजना को ऐसे ही इतना सरल बनाया गया है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इससे जुड़ सके। जी हाँ भाई और बहनों, बिल्कुल ही सही सुना आपने। दोस्तों, सबको आधार कार्ड पर मिलेंगे 5 लाख रुपए। अगर आपके पास भी आधार कार्ड है और आप आधार कार्ड के माध्यम से लोन लेना चाहते हैं तो आप सभी को आधार कार्ड के माध्यम से 2 से 5 लाख रुपए तक का लोन जो है बिल्कुल ही फ्री बिना ब्याज मिल रहा है। यानी कि आप बिना ब्याज लोन लेना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड के माध्यम से यहाँ पे बिना ब्याज 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। जैसे कि आपको कोई पैसों की दिक्कत है या फिर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर किसी भी कारणवश आपको जो है पैसों की दिक्कत है तो आप आधार कार्ड के माध्यम से 2 से 5 लाख तक का लोन जो है बिना ब्याज ले सकते हैं। यानी यहाँ पे आपको कोई ब्याज देने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ आपको 30 से लेकर 50% जो है सब्सिडी मिलेगी। यानी आप यहाँ पे 5 लाख तक का लोन लेंगे तो आपका जो है 50% यानी कि इसका आधा आपका जो है माफ हो जाएगा और बिना ब्याज लोन मिल रहा है। यानी भारत सरकार की एक नई स्कीम है जिसके तहत आधार कार्ड लाओ लोन ले जाओ। यहाँ पे आप घर बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी दोस्तों, आप घर बैठे अगर आप जिस फोन से वीडियो देख रहे हैं इसी फोन से आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपने आधार कार्ड के माध्यम से जो है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, किसान हो, बेरोजगार हो, कोई भी हो, आप यहाँ पे आसानी से बिना किसी गारंटी के, बिना किसी की डॉक्यूमेंट के, सिर्फ आधार कार्ड के माध्यम से आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पे कोई इंटरेस्ट ब्याज यहाँ पे नहीं देना है। साथ ही ये पूरे देश में लागू है। यानी आप किसी भी राज्य से आते हैं, किसी भी जिले से आते हैं तो आप आधार कार्ड के माध्यम से आप आसानी से लोन ले सकते हैं। वाकई में दोस्तों बताऊंगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ना ही कोई बैंक जाना है, ना ही कोई यहाँ पे आपको किसी भी ई मित्र यहाँ पर किसी भी के अंदर जाना है। आप घर बैठे जिस फोन से वीडियो देख रहे हैं इसी फोन से आप इसमें लोन अप्लाई कर पाएंगे। और कैसे लोन अप्लाई करना है, इसमें आपकी आयु सीमा क्या रहेगी और साथ ही साथ ये लोन जो है कितने साल के लिए मिलेगा ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसके अलावा सब्सिडी कैसे माफ होगी और इसमें आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो लोन मिलेगा इसके अंदर लोन अप्लाई करने का जो प्रोसेस रहेगा, किस प्रकार से लोन अप्लाई होगा, कितने दिनों के अंदर आपके अकाउंट में आएगा, ये संपूर्ण डिटेल मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। आप वीडियो को पूरा देखना, संपूर्ण डिटेल मिल जाएगी कि आप इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल ही फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है पूरा प्रोसेस आपको वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले भाई और बहनों, आपको अपने फोन के अंदर गूगल को ओपन कर लेना है। आपको अपने फोन के अंदर गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल को ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपको सर्च बार के अंदर सर्च करना है जन समर्थ। यहाँ पे आप देख सकते हो जन समर्थ, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जन समर्थ को यहाँ पे सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो उसके बाद नीचे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे इसकी वेबसाइट आएगी www.jansamarth.in पर आपको क्लिक कर देना है। ये जो इसकी वेबसाइट दिख रही है इस पर यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे आपको सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसके अंदर यहाँ पे बताया गया है कि जन समर्थ पोर्टल जो है किसी भी तरह का आपको यहाँ पे भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। यानी आपको यहाँ पे कोई भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ही फ्री में आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पे आवेदन करने के लिए आपको क्या करना है, इस पॉपअप को यहाँ से हटा देना है। हटाने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा जिसके अंदर यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हो इसमें आपको 14 से प्लस योजना है जिसके तहत आपको लोन मिल जाएगा और 7 तरीके का आपको इसमें लोन देखने को मिल जाएगा। और ये एक सरकारी पोर्टल है, इसके माध्यम से आप यहाँ पे सरकार की नई नई स्कीमों के तहत लोन ले सकते हैं। तो इसमें आपको आधार कार्ड के माध्यम से कैसे लोन मिलेगा, इसके अलावा आपको यहाँ पे फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म कैसे बनाए और आपकी योग्यता पात्रता वह क्या रहेगी, संपूर्ण डिटेल मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। यहाँ पे अगर आप किसान है तो किसान भी लोन ले सकता है, किसान उपनिधि योजना के तहत, और गृह ऋण लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप जैसे कि कृषि ऋण लेना चाहते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे कई सारे लोन ले सकते हो। हम बात करेंगे कि आप इसमें आधार कार्ड के माध्यम से लोन कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्यावसायिक गतिविधि ऋण, यानी आप यहाँ पे इसमें 6 योजना है जिसके तहत आपको लोन मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पात्रता की जांच करें, इस पर यहाँ पे क्लिक कर देना है। जो यहाँ पे लिखा हुआ पात्रता की जांच करें इस पर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद इसमें आपकी पात्रता क्या रहेगी वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसको आपको सही में जवाब देना है। जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है जिसके अंदर आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पे इसमें कोई बिजनेस कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे आपको मैनुअल सफाई कर्मचारी है, यहाँ पर आप सड़क विक्रेता, यहाँ पर फेरे वाला ऋण, कौन सा ऋण लेना चाहते हैं और काम क्या करते हैं वो आपको देख सकते हो। यहाँ पे आपको अन्य व्यावसायिक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पर यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जैसे अन्य व्यवसाय पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि आपका बिजनेस जो नया है यहाँ पर पुराने बिजनेस पर आप लोन लेना चाहते हैं। तो आप नया बिजनेस शुरू करेंगे, यहाँ पे नया कोई काम शुरू करेंगे तो उसके लिए आपको नए पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने नए पर क्लिक कर दिया उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है
कि यहाँ पे आप 8वीं पास है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे पूछा गया कि आप 8वीं पास कर लिया या फिर नहीं कर ली, तो आपने कर रही है तो आप यहाँ पर क्लिक कर देना है, नहीं है तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है एडीबी प्रेसिडेंट, यानी आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने एडीबी प्रेसिडेंट यानी कि पहले कहीं से लोन ले रखा है, यहाँ पर कोई ऐसी योजना है जिसके तहत आप लाभ ले रहे हैं, तो आप यहाँ पे हाँ या ना में क्लिक कर सकते हो। मैं यहाँ पे ना में क्लिक कर देता हूँ, नहीं में। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि आपका बिजनेस इनमें से व्यापार का बिजनेस है, यहाँ पर आप व्यावसायिक सेवा है, यहाँ पर उत्पादन है, तो इसमें आप यहाँ पे कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे व्यावसायिक सेवा क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद अपना लिंक चुना, जैसे कि आप पुरुष हैं, यहाँ पर महिला है, यहाँ पर आप अन्य जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे पुरुष हूँ तो पुरुष पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपनी सामाजिक श्रेणी को चूज कर लेना, जैसे कि आप आम या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग, SC ST हो गया, साथ ही साथ अन्य भी यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे जैसी सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप पहले भूतपूर्व सैनिक यानी शारीरिक रूप से विकलांग थे, यहाँ पे आप पहले सैनिक रह चुके, यहाँ पे नहीं रह सकते, तो यहाँ पे नहीं पर मैं नहीं हूँ तो नहीं पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप किसी भी पहाड़ी क्षेत्र जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्यों, यहाँ पे पूछा गया कि किसी पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे नहीं करते, तो मैं यहाँ पे नहीं पर क्लिक कर देता हूँ। मैं पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग नहीं करता हूँ। उसके बाद क्या आपने मुद्रा योजना की तरह अंतर्गत पिछले ऋण लिए हैं और उन्हें सफलतापूर्वक चुकाया है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में अपना स्थान चुने, यानी कि आपको स्थान चुन लेना। स्थान जैसे कि आप पूछ जा रहे कि अगर आप शहरी क्षेत्र जाते हैं, यहाँ पर आप ग्रामीण क्षेत्र, अगर आप शहर में रहते हैं तो शहरी सिलेक्ट कर लेना है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो ग्रामीण सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया कि आपकी आवेदन लाभार्थी के प्रकार, आपको आगे ना यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक कर देना, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, व्यक्ति और गैर व्यक्ति। तो आप जैसे कि अकेले लोन लेना चाहते हैं तो आपको व्यक्ति पर क्लिक करना है, और अगर आप समूह में लोन लेना चाहते हैं, 2 यहाँ पे 3 4 जो भी समूह में लोन लेना चाहते हैं तो आपको गैर व्यक्ति पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे अकेले लोन लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे व्यक्ति पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो आपकी लागत है, जैसे कि आप जो भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं उस बिजनेस के अंदर या फिर उस काम के अंदर कितनी यहाँ पे पैसों की आवश्यकता है, तो यहाँ पे आपको जो भी बिजनेस है उसके पैसों की यहाँ पे जो लिख देनी है कि यहाँ पे आपके पैसों की कितनी आवश्यकता है। तो मुझे जो है इसमें 7 लाख रुपए की आवश्यकता है, तो 7 लाख मुझे यहाँ पे डाल देने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 7 लाख रुपए डाल दिए, तो उसके बाद यहाँ पे मुझे वो राशि बतानी है जो मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। यानी मुझे 7 लाख का बिजनेस है, तो 7 लाख रुपए मुझे यहाँ पे चाहिए। तो इसमें आपको क्या करना है, मैं 7 लाख का बिजनेस है, यहाँ पे 7 लाख रुपए की आवश्यकता है। इसमें मेरे पास जो है 2 लाख रुपए पड़े, तो 2 लाख रुपए जो मेरे पास पड़े हैं वो मैं इसमें डाल देता हूँ। तो 2 लाख रुपए मेरे पास जो पड़े हैं वो मैंने इसमें यहाँ पे डाल दिए। तो डालने के बाद में अब जहाँ पे मुझे जो ऋण चाहिए वो 5 लाख रुपए चाहिए, यानी कि मेरे पास 2 लाख रुपए पड़े हैं और 7 लाख का मेरा बिजनेस उसमें इन्वेस्ट करना है, तो मुझे अब 5 लाख की आवश्यकता है। तो 5 लाख मुझे लोन लेना है, तो इसमें आप 5 लाख रुपए तक का मैं लोन जो है कैसे ले सकता हूँ। यहाँ पे आप दोस्तों पात्रता की गणना जो दिख रहा है दे रहा है स्क्रीन पर, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप पात्रता की गणना पर यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा बधाई हो, आपके लिए 2 व्यावसायिक गतिविधि ऋण नीचे बताएगी, यानी आप 2 योजनाएं हैं जिसके तहत आप यहाँ पे आसानी से लोन ले सकते हैं। तो कौन सी योजना है वो भी मैं आपको स्क्रीन पर बता दूं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, यानी कि पीएमईजीपी योजना के तहत मुझे यहाँ पे जो है लोन मिल रहा है, वो यहाँ पे मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का। इसमें मुझे यहाँ पे जो सब्सिडी मिल रही है वो 1,75,000 की यहाँ पे सब्सिडी मिली, यानी मुझे इतना लोन माफ हो जाएगा। जब 5 लाख का लोन लूंगा तो मुझे यहाँ पे जो है इतना 1,75,000 रुपये सब्सिडी, इतना लोन मुझे माफ हो जाएगा। बाकी का लोन मुझे यहाँ पे भरना पड़ेगा। बाकी का लोन कैसे बनना है, यहाँ पे आप दोस्तों 5,070 रुपये, यानी कि 5,000 रुपये आपकी किस्त रहने वाली है, और 5,000 रुपये आपको किस्त है वो रहने वाली है, और 5,000 रुपये जो है इसमें आपको हर महीने देने पड़ेंगे। और बाकी आप ये 5,000 रुपये जो आपको 15 साल की अवधि तक लोन मिल रहा है, यानी आपको यहाँ पे जो 5 लाख रुपए तक का लोन मिल रहा है ये आप यहाँ पे 15 साल के अंदर आप चुका सकते हैं। अधिकतम 15 साल तक आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं, जिसमें इतनी आपको सब्सिडी भी मिल जाती है, आपको अच्छी खासी सब्सिडी मिलती है। जैसे कि आप यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे आप सामाजिक श्रेणी यहाँ पर किसी भी तरह के साथ हैं तो आपको यहाँ पे 35% सब्सिडी मिलती है, 35% यहाँ पे आपको सब्सिडी मिल जाती है। और यहाँ पे आपको लोन 15 साल के लिए मिल जाता है और 5 लाख रुपए तक का लोन आप आसानी से ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आवेदन करने के लिए लॉगिन करें, इस पर यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो तीर का निशान दे रहा है इस पर यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक करेंगे लोन के लिए तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है।
यहाँ पे दोस्तों जैसे आप अपना मोबाइल नंबर डाल दोगे, उसके बाद इस कैप्चा को इस कैप्चा के अंदर भरना है। इस कैप्चा को इसमें भर देना है। भरने के बाद सही सी भरने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने पढ़ लिया है, जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो सिलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, OTP आएगी और OTP जो प्राप्त करें इस पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद OTP आएगी। OTP डालने के बाद में इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो यहाँ पे खुल जाएगा। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म खुलने के बाद में किस प्रकार से बना है वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। जैसे दोस्तों OTP डालकर यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जो इसका जो है PMEGP का जो ऑफिशियल पोर्टल है उसका जो फॉर्म है वो वहाँ पे ओपन हो जाएगा। जो यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाएगा इसके अंदर आप इस प्रकार से आप ये फॉर्म रहने वाला है जिसको आपको भर देना है। जैसे कि आप इसके ऊपर देख सकते हो ये इसका फॉर्म है। उस फॉर्म को कैसे बनाए यहाँ पे आप देख दो। सबसे पहले यहाँ पे जो भी पूछा गया है जैसे कि आधार कार्ड संख्या, तो आपको आधार कार्ड संख्या डाल देनी है। उसके बाद जो यहाँ पे 24 डिजिट की जो यहाँ पे EID जो संख्या होती है वो आपको डाल देनी है। उसके बाद अपना आवेदक का जो नाम है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे जो पूछा गया है वही जानकारी आपको इसके अंदर भर देनी है। जो भी जानकारी भरनी है जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, आयु सीमा होगी, बैंक की डिटेल होगी, बैंक की संपूर्ण डिटेल होगी। उसके बाद इस प्रकार से यहाँ पे जो आपका रहेगा अपना एड्रेस हो गया वो संपूर्ण तरीके से भर देना है। वो भरने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे सेव एप्लीकेशन डाटा, इस फॉर्म को यहाँ पे भरने के लिए आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा इस प्रकार का। इस पर यहाँ पे सेव एप्लीकेशन डाटा इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप आवेदन फॉर्म जमा करेंगे तो उसके बाद 24 घंटों के अंदर आपको जो है अपनी बैंक से कॉल आएगा। जो आपकी बैंक है उससे कॉल आएगा कि आपने लोन अप्लाई किया है या नहीं किया है। तो आपको पुष्टि करने के लिए कॉल आएगा। तो आपको बता देना है कि मैंने लोन अप्लाई किया है, मुझे इस प्रकार से यहाँ पे इसलिए लोन चाहिए। तो उसके बाद वो आपको बता देने संपूर्ण जानकारी देने के बाद में वो आपकी जो है जहाँ पे जो जैसे वो आप संपूर्ण जानकारी पूछेंगे तो उसके बाद वो आपका बैंक के अंदर भी स्टेटमेंट यहाँ पे जो है आपका स्टेटमेंट है वो चेक किया जाएगा कि आपने पहले लोन ले रखा है नहीं ले रखा। वो चेक करने के बाद में आपको जो है तुरंत बैंक से लोन मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपका लोन का जो प्रोसेस रहने वाला है। बाकी दोस्तों आपको कोई जानकारी लेनी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें।